स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप खुश रह सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला है, लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे बच्चों। इसीलिए स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। बच्चों, जब हम खेलते हैं, कूदते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो हमें थकान सी हो जाती है। और ये थकान कैसे दूर होती है? भोजन करने से। हाँ बच्चों, जब हम कुछ खाते हैं तो हमें तुरंत अच्छा लगता है। तो बच्चों, आज हम परिसर अध्ययन का पाठ 13 हमारा आहार, ये पाठ पढ़ेंगे। राजू के घर और राजू के परिवार के लोग भोजन करने के लिए बैठे, परंतु राजू दिखाई नहीं दे रहा। पिताजी ने पूछा। हमेशा तो सबसे पहले उपस्थित रहता है। माँ ने बताया, उसे हल्का सा बुखार है। थोड़ी देर पहले मैंने उसे नरम दही भात दिया था। अभी अभी उसकी आँख लगी है। पिताजी ने कहा, ठीक है, उसे सोने दो। क्या हम लोग भोजन करना शुरू करें? दीदी ने कहा, तुरंत बैठेंगे, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। आज पाठशाला में लंगड़ी दौड़ की प्रतियोगिता थी। मैं मैच खेल कर आई हूँ। तो माँ ने कहा, आ बैठ जल्दी। फिर दीदी ने कहा, पत्ता गोभी की सब्जी क्यों बनाई आपने? आपको मालूम है ना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे नहीं चाहिए। माँ ने बताया, ऐसा मत बोलो बेटी, हमारा स्वास्थ्य ठीक ठाक रहना चाहिए या नहीं, इसलिए सभी पदार्थ हमें अवश्य खाने चाहिए और थाली में कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। दीदी ने कहा, ठीक है, पाठशाला में हमारी शिक्षिका भी सदैव यही कहती है। मैं थाली में सब्जी नहीं छोड़ने वाली थी। तब पिताजी ने कहा, आप कैसे सयानों जैसी बात की? दीदी ने कहा, पिताजी ये क्या, आपने केवल एक ही भाकरी ली, आपका पेट कैसे भरेगा? दादाजी, वह दिन भर कार्यालय में बैठकर काम करता है तो भूख कैसे लगेगी? हम लोग मेहनत के काम करते थे तो एक ही समय में 4-4 रोटियां चट कर जाते थे। अब मेरी आयु अधिक हो चुकी है, पहले की तरह भूख नहीं लगती। दादी, मुझे भी तो आजकल भूख नहीं लगती। माँ, सही बात है, सासू माँ का भोजन कितना कम हो गया है। सासू माँ, आपके लिए हमने आधी भाकरी मींचकर दूध में भिगोकर रखी है, खा लीजिए। नया शब्द सीखो। आहार। प्रतिदिन 2 बार के भोजन में हम कुछ खाद्य पदार्थ खाते हैं, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी। साथ ही हम अन्य समयों पर भी कुछ न कुछ खाते हैं। पूरे दिन में भी हम दूध, चाय, कॉफ़ी, शरबत जैसे पेय पीते हैं। दिन भर में हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, उन सब खाद्य पदार्थों को मिलाकर आहार कहते हैं। आहार अधिक अथवा कम क्यों हो जाता है? बच्चों, किसी दिन हमें बहुत अधिक भूख लगती है, तब हम भरपूर भोजन करते हैं, बहुत सारा खाना खाते हैं। उस दिन हमारा आहार अधिक होता है। और कभी कभी हमें भूख कम लगती है, तब हम थोड़ा सा ही खाते हैं। उस दिन हमारा आहार कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? जिस दिन हम अधिक खेलते कूदते हैं या अधिक मेहनत वाले काम करते हैं, उस दिन हमें भूख अधिक लगती है। और जिस दिन हम सारा दिन बैठकर काम करते हैं ऑफिस में या घर पर, उस दिन हमें भूख कम लगती है। बताओ तो, इन दोनों में से किसका आहार अधिक होगा और क्यों? दीदी युवा हैं, इसीलिए उसका आहार अधिक होगा। इसके विपरीत दादी वृद्धा हैं, इसीलिए उनका आहार कम है। दीदी युवा है, इसलिए मेहनत वाले काम अधिक करती है, और दादी वृद्ध हैं तो वो बैठकर ही सारा काम करती हैं, जैसे सब्जियां काटना, चावल या दाल बीनकर साफ करना। तो इसीलिए उन्हें बैठे बैठे खाना पचता नहीं और भूख कम लगती है। इसीलिए दीदी की तुलना में दादी का भोजन कम है। कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करते समय शरीर की बहुत तीव्र गति से हलचल होती है। जो कार्य करते समय शरीर को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, ऐसे कार्यों को शारीरिक परिश्रम कहते हैं।
और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसके लिए मानसिक परिश्रम करना पड़ता है। वो कार्य बैठे बैठे करना पड़ता है, उसे मानसिक परिश्रम वाले कार्य कहते हैं। तो बच्चों, जब हम शारीरिक परिश्रम वाले कार्य करते हैं तो हमें भूख अधिक लगती है और हम अधिक भोजन करते हैं, और जब हम मानसिक परिश्रम वाले कार्य एक जगह बैठ कर करते हैं तो हमें भूख कम लगती है और हम कम खाना खाते हैं। क्या तुम जानते हो, पानी भरना, कपड़े धोना, घर में साफ सफाई करना, ये शारीरिक परिश्रम के ही काम हैं। ये काम करने वाले व्यक्तियों को अधिक भूख लगती है, और यह काम करने वाला व्यक्ति चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों को पर्याप्त भोजन मिलना आवश्यक है। क्या तुम जानते हो, बड़ा होने की समयावधि में शरीर की तेजी से वृद्धि होती है, इसलिए बढ़ती आयु के लड़के लड़कियों को भरपूर आहार मिलना चाहिए ताकि उनके शरीर की वृद्धि अच्छी तरह से हो और उनका दिमाग भी तेज हो।